कि सुनिएगा कि इश्क अगर है जुर्म तो कोई सजा बाकी ना हो। इश्क अगर है जुर्म तो कोई सजा बाकी ना हो, लेकिन पत्थर वही मारेगा जो पापी ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। 12th का जो आपका पोएम सेक्शन का पहला समरी है, मतलब कि कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आज से शुरू होगा। ठीक है, पहले एक चैप्टर ग्रामर बताया जाएगा, फिर आपको यह बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको जो भी कविता है एक लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा, ताकि जब कविता से एक लाइन पंक्ति आपको चुन कर दिया जाएगा तो आपको किस तरह से उसका एक्सप्लेन करना है, किस कविता से लिया गया है, उस सारी बातों को बताया जाएगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कि 2024 में है, महत्वपूर्ण, आपको ध्यान से देखना है एक एक ऑब्जेक्टिव को। तो इसको लिखा है जॉन डन जी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। इसका हिंदी होता है कि मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसको लिखा है कि जॉन डन, इसका नाम कौन सा है? जॉन डन। तो जॉन डन जी का जन्म हुआ था, बोर्न मतलब होता है जन्म। एक एक बातों को ध्यान से देखेंगे। जन्म हुआ था इसका 1572 ईस्वी में। कहाँ पर? लंदन में। और डाइट मतलब होता है मृत्यु, डाइट। इसका मृत्यु होता है 1631 ईस्वी में। एक बात को ध्यान से देख। और ना जाने जाते थे मेटाफिजिकल पोएट, इसको क्या पढ़ेगा हम? मेटाफिजिकल पोएट, जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ, अतः आध्यात्मिक कवि के बारे में जाने जाता है। पूछ देगा जॉन डन वाज अ डैश पोएट, तो कौन सा पोएट? मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि। अगला है फैमिली। इसका जन्म हुआ था वहाँ कैथोलिक फैमिली में। किस फैमिली में? कैथोलिक फैमिली में। लेकिन लंदन में चलता था उस समय एंटी कैथोलिक, जो कि इसका विरोधी था। इसको बताएंगे अभी तुरंत, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, इसको पहले ध्यान से देख लें, फिर आपको पढ़ पढ़ के बता जाएगा। अगला है रीड इन, यह पढ़ता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव है, जब तक आप अभी के समय में एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और ही स्टडीज, उसने लॉ अर्थात पढ़ा क्या क्या था? लॉ एंड रीड थियोलॉजी, अर्थात उसने कानून और आध्यात्मिक के बारे में पढ़ा था। जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिंग, अर्थात एंग्लियन जो इसका धर्म इसने चेंज किया था 1615 ईस्वी में। धर्म को हटाकर दूसरा धर्म लिया था। उसका उम्र उस समय कितना था? 42 साल उम्र में अपना धर्म चेंज किया। जैसे आपका हिंदू है तो आप मुस्लिम बने थे, वही किया था 1615 ईस्वी में। तो आपको जो भी कविता आपका है स्वीटेस्ट लव आई, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, तो एक एक एक्सप्लेन करेंगे। जब तक आप वीडियो में लास्ट तक नहीं बने रहिएगा तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि कविता को वही उठा कर दिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, और कहाँ से लिया गया यह भी पूछा जाता है, जो कि 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा आपका। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट किया जाए या तो वीडियो आपको एक एक लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में समझाया जाएगा। तो पहले हम एक बता देते हैं कि जॉन डन जी जो था भागकर शादी किया था। ये एक प्रेम वाला कहानी है। क्या बोला? प्रेम वाला। तो शुरू से एक बार फिर पढ़ देते हैं, इस ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। बोला जाता है कि जॉन डन द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ द लिरिक एंड द सटायर वेयर कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट बोर्न इन लंदन। तो आध्यात्मिक कविता जिसका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और इसका जन्म होता रोमन कैथोलिक फैमिली, लेकिन उस समय लंदन में चलता था एंटी रोमन कैथोलिक फैमिली, अर्थात इसके विरुद्ध जो जिस धर्म को वहां पर माना जाता था उस धर्म में शादी नहीं हुआ था, उसके विपरीत हुआ था। इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया? बिना डिग्री देकर इसको वहां से भगा दिया गया था। मतलब कि फोर्स करके कि तुम मेरे धर्म से नहीं है, इसीलिए वहां से क्या किया? उसको भगा दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट ए डिग्री। इसने अध्ययन किया था, आपको बता दिया, स्टडी जो किया था लॉ मतलब कानून और थियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इसको 2 नोवेल अर्थात 2 नौसेना यात्रा का अभियान में भाग भी लिया था, और इसको नौकरी भी दिया था। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब भगाया था वह नौकरी इसको त्यागना पड़ा, वहां से छोड़कर भगा दिया। और जिसके यहाँ पर रहता था उसके भतीजी से चोरी छुपे क्या किया? शादी कर लिया, जिसको यहाँ रहता था। इसीलिए इसको कुछ दिन तक जेल जाना पड़ा था, शायद उम्र ना पूरने की वजह से। इसीलिए फिर वह जेल से वहां पर आ गया। उसी के बारे में यह कहानी लिखा गया है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को छोड़कर या तो प्रेमिका को छोड़कर जा रहा है कहाँ?
यात्रा करने के लिए, तो अपना दुख दलिद्र जो होता है वही पर सुना गया। वीडियो में लास्ट तक बनिए, तभी आपको एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएगा। और यही दिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आपका 4 नंबर का दिया जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। अपने प्रेमिका को, जो कि उसकी शादी हो चुकी है, उसी से अपने पत्नी को समझा रही है कि मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ या नहीं जाता हूँ। गो का मतलब होता है जाना, ये पुराने विधि का GOE, गो मतलब जाना ही होता है। फॉर वियरनेस ऑफ दिस, कि मैं तुझसे थक गया हूँ या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, कि अब मैं तुमसे उब गया हूँ। अपनी पत्नी को समझा रही है कि मैं तुमसे थक गया हूँ इस आशा में। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ दैट वर्ल्ड की कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि यह संसार जो दुनिया है मुझे तुमसे बेहतर प्रेम करेगी या तो चाहेगी। अपने प्रेमिका को समझाते हुए जर्नी पर जा रहा है, यात्रा करने। बट सिंस दैट आई मस्ट एट लास्ट डेट, लेकिन जब एक न एक दिन हमें मरना ही है संसार में, तो टू यूज माई सेल्फ इन द चेस्ट, मैं अपनी खुशी को इस तरह जाहिर करूं, 10 5 फैन डेट टू डेथ, एक बार अपने आप में मर कर देखूं, अर्थात तुझसे जुदा होकर जो यात्रा करने जा रहा है, तो अलग होने पर लगता है एक मौत सा अनुभव होता है। वो अपनी पत्नी को समझ रहा है कि मैं तुझसे जुदा होऊंगा, एक मरने का जैसे महसूस करूं कि जुदा होने के बाद कैसा महसूस होता है। अगला है, एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा, यही लाइन वहां से निकाल कर दिया जाता है, बोला जाता है एक्सप्लेन करिए। अस्टर नाइट द सन वैन, बोला जाता है कि क्या कल तुमने नहीं देखा, अस्टर नाइट द सन, देखिए सूर्य का इंग्लिश वो पहले जमाने का है जो सन था, वेंट हेंस यहाँ से चला गया था। अपनी पत्नी को सूर्य की उपाधि देकर बोलता है अस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, क्या तुम नहीं जानते कि कल यहाँ से सूर्य क्या था, चला गया था, सूर्य चला गया था। जैसे कि सूर्य डूबता है उसी को बोलता है सूर्य यहाँ से चला गया था। एंड येट ही इज हियर टुडे, और जैसे सुबह होता है वो आ जाता है। तो सूर्य के मतलब कि उदाहरण देकर बोल रहा है कि तुम नहीं जानते कल यहाँ से सूर्य चला गया था और सुबह होते होते फिर क्या हुआ, सूर्य आ गया। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नो हार्ट सो शॉर्ट अवे, बोला जाता है कि ना ही उसके पास कोई जाने का कारण था और ना ही कोई उसके आने का कोई कारण था। देन फियर नॉट मी, ना ही कोई उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता था। बट बिलीव दैट, लेकिन तुम मुझे विश्वास करो, आई शैल मेक स्पिरिचुअल जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड द स्पोर्ट्स देन हियर। अपनी पत्नी को सूर्य की उदाहरण देकर समझा रहा है कि सूर्य तो देखो उसके पास कोई कारण भी नहीं था, लेकिन वह रोज क्या करता, वो चला जाता और सुबह होते होते फिर वापिस आ जाता। ठीक उसी प्रकार तुम उस पर विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पिरिचुअल जर्नी, अर्थात मैं बहुत तेजी से जाऊंगा, और आई टेक मोर, और मैं तुम पुनः क्या करूंगा, आ जाऊं, क्योंकि मेरे पास क्या है, विंग्स एंड द सरप्राइज, तुम मेरे पास आने का कारण भी है कि मेरी प्रेमिका मेरे घर पर इंतजार कर रही है और तुम्हारा विश्वास है, ठीक है, इसीलिए मैं जर्नी पर से क्या करूंगा, बहुत जल्द ही आ जाऊंगा। यह जो जर्नी पर जा रहा है अपनी पत्नी को क्या कर रही है, समझा रही है कि तुम उदास मत हो, मैं हमेशा के लिए तुमसे नहीं जा रहा हूँ, या कि यही कि मैं तुमसे भर चुका हूँ या तुम्हारे से मेरा मन भर गया, या तो तुमसे ज्यादा इस संसार में मुझे कोई प्रेम करेगा, इस आशा में नहीं जा रहा हूँ। ये अपनी पत्नी को समझा रहा है। ये था आपका 2 लाइन, मतलब कि 2। अब इसके बाद जो लिखेंगे उसमें देखते हैं क्या कहा। हाउ फेवर इज मैन्स पावर, कभी कहता है कि मनुष्य की जो पावर है बहुत कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चुनेट फॉल, जब मनुष्य के किस्मत में अच्छी कोई बात आता है, अजीब मौज मस्ती का समय आता है, तो कैन नॉट एड अनोदर आवर, वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपनी मौज मस्ती के बारे में क्या रहता है। जब उसकी अच्छा जिंदगी मतलब कि मनुष्य में कोई अच्छा पल आता है तो हमेशा क्या करता हो, मस्ती के बारे में सोचते रहता हो, बीते हुए पलों को किसी को याद करता नहीं, सिर्फ मौज करता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही किसी चीज को याद करना चाहता है। बट कम बैड चांस, लेकिन मनुष्य के जीवन में जब बदकिस्मती आता है या तो खराब दिन आता है, सीधा समझो, तो एंड वी joy to it our strength and we teach it art and the length itself or use to advance। क्या कहता है वह,
वह उसी तरह समझ लेता है कि मेरा जो जीवन है, इसी तरह से दुख, जब भी उसके जीवन में दुख का समय आता है, बैड चांस, तो समझ लेता है कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ आता है और उसको उससे उबारने के लिए अपने आप को प्रयास करता है कि उससे हम इसी तरह से ज़िंदगी को क्या करें, आगे बढ़ाते जाए। यह क्या कर रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम बोल रहा है। चलिए, ये क्या कर रहा है, कभी अपनी प्रेमिका को समझा रही है कि तुम मेरे बारे में क्या करो, बुरा मत सोचो। अगला ये, when thou sight not wind but sight my soul, बोलता है जब तुम रोती हो या सिसकती हो और सांस भी नहीं ले पाती हो, सोल में आई अवे, मेरे आत्मा जो है, मेरा आत्मा रोने लगता है। अपनी प्रेमिका को बोल रही है कि तब जब तुम सिसकती हो और रो भी नहीं पाती है, तो मेरे शरीर का जो आत्मा है वह लगता है कि खत्म होने वाला है। उसी when thou weeps unkindly kind my life blood doth decay, अर्थात जब तुम रोती हो और रो भी नहीं पाती हो, तो मेरे शरीर का खून जो होता है बर्बाद होने लगता है, ठंडा होने लगता है। अपनी प्रेमिका को क्या कर रही है, यह समझा रहा है। कौन, जॉर्डन जी। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। That thou loves me, जैसा कि तुम कहती हो मुझे कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। As thou said it in if the thine my life thou, मेरे प्रेम का तुम हिस्सा हो और मेरी जिंदगी हो, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। इसी तरह लगता है कि मेरा जीवन क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है। If life best thou art the best of me, यदि तुम मुझ में समा जाओ तो मेरा जीवन क्या हो, सफल हो जाएगी। या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो जॉर्डन जी है, अपनी प्रेमिका को समझाते हुए बोल रहा है, और वह जर्नी पर जा रही है और उसकी प्रेमिका क्या कर रही है, रोक रही है कि मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओ। Let not the divining heart, अपने महान दिल को, for think me any ill, अपने महान दिल को कोई मेरे बारे में बुराई सोचने मत दो। डिसाइड में टेक द पार्ट, भाग्य को अपना काम करने दो। एंड में द फियर्सफुल, और जो हमारा काम है उसे हम स्वयं करेंगे। ठीक है, अपने प्रेमिका को समझाते हुए बोल रहे हैं कि अपने दिल को कोई भी बुरा चीज मेरे बारे में सोचने मत दो, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसीलिए वैसा सोचने मत दो। और डिसाइडिंग में टेक द पार्ट, और भाग्य का जो भी है काम उसे अपना काम करने दे, जो भाग्य है। एंड मे द फियर्स, और जो हमारा काम है उसे हम करेंगे। बट थिंक, ऐसा सोचो डेट वी, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अपनी प्रेमिका को क्या कर रही है, वह समझा रही है। आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, और एक बिस्तर पर क्या हुआ है, तुम उधर मुंह करके सोई है और यह इधर करके सोई है। और दे हु वन अनदर कीप्स ए लाइफ नॉट पार्टेड बी, देखिए यहाँ नेवर है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीका से लिखा गया है। तो अपनी प्रेमिका को समझाते हुए बोल रहा है कि अपने महान दिल को मेरे बारे में बुरा सोचने मत दो, और भाग्य को अपना काम करने दो, और हमारा जो काम है वो हम करेंगे। बट थिंक दैट वी, क्योंकि हम दो, ऐसा सोचो कि हम दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए बने हैं। एर बट एक बिस्तर पर उधर तुम मुंह करके सोया और मैं इधर सोया, और सवारा हो गया और हम आ गए। तो शुरू से कहानी में, कविता में यही बताया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बोलती है कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूँ कि इस आशा में कि मुझे तुमसे मेरा मन उब गया या तो भर गया, और ना ही इस उद्देश्य से जा रहा हूँ कि यह संसार जो यह दुनिया है मुझे तुमसे बेहतर प्रेम देगा। अपनी पत्नी को यह सब बातें क्या करिए, समझा रही है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, अर्थात जॉर्डन कहाँ जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं अपनी प्रेमिका को छोड़। तो एक एक लाइन को आपको समझाया गया है। यदि आप एक एक लाइन को देखते हैं तो इससे एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है, जो कि फर्स्ट लाइन में बट वाला था वो दिया जाता है, और बाकी बात इसी से आपको निकाल कर दे दिया जाएगा। बोलेगा कहाँ से कविता लिया गया, किसने लिखा है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव लेकर, प्रश्न उत्तर लेकर, समरी लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, और कमेंट अच्छे कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है तो कहाँ दिक्कत है, हम फिर से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।